हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का। ठीक है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमें ये डिपेंड करता है कि RQ की जो वैल्यू है उसके लिए हमने सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ किया रेस्पिरेशन के दौरान। तो रेस्पिरेशन क्वेश्चन में अगर तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। फैट्स अगर हमने लिया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो क्या आएगी, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, तो इसी पे डिपेंड करती है हमारी RQ वैल्यू। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अगर हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लूकोज यानी C6H12O6 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और 6 CO2 इवॉल्व करेगा प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो RQ क्या बोला था हमने, CO2 अपॉन O2। तो CO2 कितनी है, 6 डिवाइड बाय 6 कितनी वैल्यू होगी, 1। तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए आपके पास RQ वैल्यू क्या रहेगी, 1 यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट फैट, अगर हम फैट ले रहे हैं दैट इज़ हमने लिया ट्राई पाल्मिटिन, तो इसकी RQ वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, ये जो हमारे पास पूरी रिएक्शन गिवन है दैट इज़ 102 अपॉन 145 इज इक्वल्स टू 0.7, यानी 1 से हमेशा कम रहेगी, फैट्स की भी और प्रोटीन्स की भी। तो प्रोटीन के केस में हमारी 0.83 आ रही है, कई जगह 0.9 भी लिखा हो सकता है। तो फैट और प्रोटीन की हमेशा ही वैल्यू क्या रहती है, लेस देन 1। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स अगर आते हैं, जैसे सपोज हमने मैलिक एसिड ले लिया, तो इस केस में RQ की वैल्यू आती है 1.3, यानी कि मोर देन 1। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट आता है तो RQ रहेगा 1, फैट्स और प्रोटीन आएगा तो हमारे पास लेस देन 1 आएगी वैल्यू, ऑर्गेनिक एसिड आता है तो मोर देन 1 वैल्यू आएगी आपकी। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें यानी ग्लूकोज से क्या बन रहा है हमारे पास, अल्कोहल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो CO2 तो है हमारे पास लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो 2 डिवाइड बाई 0 यानी इन्फिनिटी वैल्यू इसकी आएगी। ये टॉपिक कई बार इस तरह से MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको वैल्यूज़ बस ध्यान में रखनी है। कार्बोहाइड्रेट की 1, फैट्स एंड प्रोटीन की लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड्स की मोर देन 1 और एनारोबिक रेस्पिरेशन की आपकी रहेगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने कवर कर लिया। थैंक यू।